के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर बनी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने तीसरी सरकार का पहला आम बजट जनता के लिए लोकसभा में रखा। उस बजट में क्या क्या किसके लिए है और किस प्रदेश को उस बजट में क्या मिला, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए संगठन के निर्देश पर आज मैं प्रतापगढ़ जिले में आया हूं। और जहां तक बजट की चर्चा करते हैं तो जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में हमारे कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदेश के आम जनमानस को दिग्भ्रमित करके एक अलग प्रकार का माहौल प्रदेश में बनाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार इस बजट को लेके भी विपक्ष के कुछ लोगों के द्वारा कुछ अनर्गल बातें कही गई। उन सब बातों को जनपद के प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर जाकर के हम सब क्लैरिफाई करें, इस नाते आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने प्रतापगढ़ आया था। जहां तक बजट का विषय है, मैंने बहुत विस्तार से अभी आप सबके बीच में उसकी चर्चा की है और मैंने कहा कि हमारा ये बजट देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के वित्त मंत्री जी ने इस देश के अंदर अब चार ही जाति है, वो गरीब है, किसान है, महिला है और युवा है, और इन चारों के लिए ये बजट हमारा समर्पित है। हम विभिन्न कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से, हम विभिन्न नारी उत्थान की स्कीम्स के माध्यम से, हम कृषि के अंदर बहुत सी ऐसी योजनाओं के माध्यम से और नौजवानों को हम और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें, ऐसी बहुत सी योजनाओं के साथ उसमें प्रचुर मात्रा में हर वर्ग के लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, जो लोग विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसमें 2.44 लाख करोड़ का आवंटन मात्र उत्तर प्रदेश के लिए है। और अलग अलग सेक्टर में, और जब अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो जहां तक रेलवे की बात है, रेलवे के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश को 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और औद्योगिक पार्क 12 देश के अंदर बनने हैं, उसमें से 2-3 नए इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश को मिले हैं। पीएम सूर्य योजना प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उससे हम 20 लाख परिवारों को लाभान्वित करेंगे। जहां तक शिक्षा की बात है, 1000 आईटीआई का हब बनाने की योजना है, उसमें से लगभग 100 आईटीआई कॉलेज हमारे अपग्रेड होंगे, जिससे 3.5 लाख नौजवानों को, और इंटर्नशिप योजना के नाते 2 लाख युवाओं को सीधा सीधा लाभ उसमें मिलेगा। और जिस हाईवे की कनेक्टिविटी के कारण आज पूरा प्रदेश देश के सब कोनों से जुड़ा है, उस हाईवे के लिए 40,000 करोड़ रुपया हमें मिला है और हम 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग भी हम लोगों को मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब के सर पे छत, अपना घर और अपनी छत होने का एहसास कराती है, उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 20 लाख शहरी आवास और 25 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास इस प्रदेश के निवासियों को मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना हमारी पहले से चलती हुई योजना है, 15 करोड़ लोगों के लिए अगले 5 साल तक इसे जारी रखने का सरकार का निर्णय लिया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष भ्रम फैला करके लोकसभा में कुछ सीटें जीतने का काम उन्होंने किया है। इस प्रदेश की जनता ने अब समझ लिया है कि इसका विकास, देश का विकास और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय लेंगे। विपक्ष एक निशाना साधा है कि सत्तेन का काम तीसरी सरकार कर रही है, तीसरे इंजन, तो क्या इस पे आप क्या करें? दोबारा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका